अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर शौहर बीवी को 3 तलाक़ें दे दे और 3 तलाक़ें देने के बाद शौहर इनकार कर दे, मैंने तुम्हें तलाक दी नहीं है, इस सूरत के अंदर उस मियाँ बीवी के लिए शरीयत का क्या हुक्म है, क्या ज़ाब्ता है। नाज़रीन, ये बहुत अहम मसला है और तलाक के मसले बहुत पेचीदा मसले होते हैं। मैं आपको सिर्फ इस वीडियोज़ के अंदर जो मैं बताता हूँ, एक उसूल और ज़ाब्ता बताता हूँ आपको मैं। आपका अगर कोई मसला है तो आप अपने करीबी दारुल इफ्ता से रब्ता कीजिए, क्योंकि अल्फाज के बदलने से हुक्म बदल जाया करता है। ठीक है ना, वो आपसे मुकम्मल मालूमात लेकर फिर आपके हक में फैसला करेंगे। बहरहाल मैं आपको उसूल और ज़ाब्ता बता रहा हूँ। अगर शौहर ने बीवी को 3 तलाक़ें दी, शौहर ने कहा कि मैंने तलाक नहीं दी, इस सूरत के अंदर बीवी से कहा जाएगा कि आप ये कहती है कि मेरे शौहर ने 3 तलाक़ें दी हैं, कोई गवाह पेश करो। अगर बीवी गवाह पेश कर देती है, 2 गवाह पेश कर देती है, तो इस सूरत के अंदर जो फैसला है वो औरत के हक में कर दिया जाएगा। ठीक है, औरत के हक में कर दिया जाएगा। या फिर अगर जो सा मर्द से कहा जाएगा, खाविन से कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे पास जो सा तुम कसम उठाओ, तुम ये कह रहे हो ना मैंने तलाक नहीं दी है, तो इस पर कसम उठाओ। अगर शौहर इनकार कर देता है तो इस सूरत में फैसला औरत के हक में कर दिया जाएगा। यानी कि फैसले की 2 सूरतें हैं, या तो औरत गवाह पेश करे या फिर शौहर कसम खाने से इनकार कर दे। इन दोनों सूरतों में फैसला मर्द के हक में कर दिया जाएगा। अगर वो शौहर कसम उठा लेता है कि हाँ, मैं कसम उठाता हूँ कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें नहीं दी हैं, तो इस और बीवी को यकीन है कि इसने मुझे 3 तलाक़ें दी हैं, इस सूरत के अंदर जो ज़ाहिरन फैसला है वो तो मर्द के हक में कर दिया जाएगा। अब औरत को यकीन है, उसने अपने कानों से 3 तलाक़ें सुनी है, तो इस सूरत के अंदर वो उसकी ज़ाहिरन तो बीवी है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि उसके साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम ना करे, उसके करीब ना जाए और कोई ऐसा तरीका ढूंढे कि वो उससे आज़ादी हासिल कर ले। ध्यान से ज़रा बात को समझ फरमाइएगा, कोई ऐसा तरीका ढूंढे कि वो उससे आज़ादी हासिल कर ले, अब उसके करीब ना जाए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, अगर इस सूरत के अंदर शौहर ज़बरदस्ती बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है, तो इस सूरत के अंदर शौहर गुनहगार होगा, बीवी गुनहगार नहीं होगी। क्योंकि अब ज़ाहिरन क्योंकि और मर्द के हक में फैसला किया गया है, इस सूरत के अंदर जो औरत का नान नफ़का है, जो रिहाइश है, वो मर्द के ही ज़िम्मे है। ठीक है ना, वो मर्द के ज़िम्मे है। तो ये बड़ा अहम मसला था कि शौहर अगर इनकार कर दे, और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जब औरत को बिल्कुल यकीन हो कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक़ें दी हैं। आगे चलते हैं। अब जब क्योंकि ज़ाहिर फैसला मर्द के हक में आ चुका है, ठीक है ना, तो इस सूरत के अंदर औरत को यह हक नहीं है कि वो किसी और से निकाह करे, इद्दत गुजारे, किसी और से निकाह करे, क्योंकि जब तक ये शौहर उसको जो ज़ाहिरन तलाक नहीं देगा, उस सूरत में वो उस औरत को आज़ादी हासिल नहीं होगी। ठीक है ना। अब इसकी सूरत क्या बनती है, मौला साहब फरमाते, मुफ्ती रहमान फरमाते हैं कि अगर जो सरब खाविद न इनकार कर रहा है, न इस बात कर रहा है, खामोश है, न इनकार कर रहा है, यानी कि वो शौहर ये भी नहीं कहता मैंने तलाक दी है और वो ये भी नहीं कहता मैंने तलाक नहीं दी है, इसके बारे में शरीयत का ये हुक्म और ज़ाब्ता है। शरीयत ये कहती है कि इस सूरत के अंदर वो औरत अपने मर्द से खुला का मुतालबा कर सकती है, कि उसे खुला का मुतालबा करे कि भाई मुझे आप तलाक दो, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इसके लिए क्या करना है, अपने बड़ों को इकट्ठा करे, औरत भी अपने बड़ों को इकट्ठा करे, मर्द भी अपने बड़ों को इकट्ठा करे। इकट्ठा करने के बाद फिर औरत उसको समझाए कि भाई इसको आप तलाक दे दो, क्योंकि यहाँ पर ये जो ज़िंदगी आपकी है, यानी कि जो मियाँ बीवी आप हो, इसमें शक व शुबा है। आप कहते हो तलाक नहीं दी होगी, तलाक दी है, तो इस सूरत में इस उलझने से नहीं, अब जितनी ज़िंदगी आप गुजारोगे शक शुबे में गुजारोगे, तो इस सूरत के अंदर जो शक शुबा से बचने के लिए तो आप इसको एक दफ़ा फारिग कर दो, इसको तलाक दे दो इसको। तो ये शौहर फिर उसको खुला का मुतालबा करे और शौहर उसको तलाक दे देगा। ठीक है ना, ये था बड़ा अहम मसला जो मैंने आपके सामने बयान किया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ उसूल और ज़ाब्ता बताया है। आप इस मसले के हल के लिए अपने करीबी किसी दारुल इफ्ताह से लाज़मी रब्ता करें। अल्लाह ताला के भी को तैयबा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।